ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आज हम प्राकृत भाषा के विषय में अपनी रुचि को बढ़ाते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृत भाषा सीखना हमारे लिए नितांत उपयोगी है। उपयोगिता दो प्रकार की होती है। एक तो अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए और दूसरा पूर्वाचार्यों की संस्कृति को प्रवहमान करने के लिए। और इन दोनों ही उपयोगिताओं को यदि हम ध्यान में रखें तो प्राकृत के माध्यम से हमारे अंदर जहां एक तरफ ज्ञान की वृद्धि होती है, वहीं पूर्व आचार्यों की परंपरा का प्रभाव भी आगे बढ़ता है। परंपरा का प्रवाह उस परंपरा को जानने वाले, समझने वाले जितने अधिक लोग होंगे उन्हीं के माध्यम से बढ़ेगा। कोई भी परंपराएं तब रुक जाती हैं जब उस परंपरा में कहा हुआ साहित्य, उसकी भाषा और उसके छंद काव्यों को पढ़ने वाले लोगों का अभाव होने लग जाता है। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम हमेशा पूर्व आचार्यों की वाणी का स्मरण करें। भगवान तीर्थंकरों के होने के बाद जो वाणी तत्व ज्ञान के साथ में हमारे पास तक आई, उसमें सबसे पहले आचार्यों ने उस तत्व ज्ञान को निबद्ध करने का और उस तत्व ज्ञान को प्रवाहित करने का जो पुरुषार्थ किया, उसमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया। इसलिए प्राकृत भाषा में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, वे ग्रंथ आज हमारे लिए हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। आप जानते हैं, सर्व प्राचीन मंत्र, अनादि निधन मंत्र, जिसे हम अपराजित मंत्र कहते हैं, वह णमोकार महामंत्र है। और यह भी एक मंगलाचरण है उन षटखंडागम सूत्र ग्रंथों का जिन्हें आचार्य पुष्पदंत और भूतवली देव ने रचा। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। इससे भी पूर्व का एक ग्रंथ है जिसे कसाय पाहुड़ ग्रंथ कहते हैं। ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। और इसी तरह से इनके बाद में आचार्य कुंदकुंद हुए, उन्होंने जितने भी पाहुड़ों की रचना की, वो सभी पाहुड़ प्राकृत भाषा में रचे गए। ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग ये सभी जो आचार्य हुए, इन सभी आचार्यों ने उस समय पर प्राकृत भाषा को ही अपनाया, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय पर बहुतायत से लोक में प्रचलित थी। लोक भाषा के रूप में इसे जाना जाता था। सामान्यतया लोग जिस भाषा में बात करते हैं वह लोक भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती है। और वही प्राकृत भाषा जब प्रवाह को प्राप्त होती है तो फिर उसे संस्कारित करने के बाद में, उसे कुछ व्याकरण के नियमों से बांध देने के बाद में उसका जो रूप बनता है वो संस्कृत रूप कहलाता है। आप ये ध्यान रखें कि जब किसी चीज का कोई एक सामान्य रूप होता है तभी उसे संस्कृत किया जा सकता है। संस्कृत माने उन्हें किन्हीं नियमों की तहत उसे सुसज्जित करना, उसे किसी नियमों की तहत किसी विधा में ढालना, ये उसका संस्कार कहलाता है। और इस संस्कार से वह संस्कृत बन जाती है। तो मूल चीज पहले होनी चाहिए। जैसे आपने कोई लौकी की सब्जी बनाई तो पहले तो वो लौकी की सब्जी लौकी के साथ ही बनेगी। बाद में उसका संस्कार करने के लिए हमने उसमें मिर्च, मसाला, बघार जो कुछ भी डाला तो ये क्या हो गया, उसका संस्कार हो गया। मूल में सब्जी होगी तो संस्कारित होगी, अगर होगी ही नहीं तो संस्कार किसमें दिया जाएगा? बघार किसमें लगाओगे? पानी में थोड़ी लगाया जाता है।
उसी तरह से मूल की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा थी, लोक भाषा थी। उस मूल भाषा को हम आज भूल रहे हैं। और आचार्यों ने जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे हैं। आचार्य कुंद कुंद पुष्पदंत भूतबली, आचार्य धर्षण महाराज के ग्रंथ, अन्य भी अनेक आचार्य जो सिद्धांतिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे आचार्य नेमिचंद्र महाराज हुए, उन्होंने भी जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, इन सभी ग्रंथों को प्राकृत भाषा में ही रचा। इसलिए हमें अपनी मूल भाषा को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका उपयोग भी करना चाहिए। आज हमारे पास में उस प्राकृत भाषा को सीखने के लिए बहुत अच्छे सरल तरीके हैं, उपाय हैं। और उस प्राकृत भाषा की व्याकरण को समझ करके कुछ छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में, जिसे पाई सिक्खा भाग 1, 2, 3, 4 के नाम से रखा गया है, इन भागों के साथ में उस प्राकृत की व्याकरण, उस प्राकृत के शब्दों की रचना, छोटे छोटे क्रियापदों के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों की रचना बनाने का एक उपक्रम आपके सामने इन छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से है, जिसे पढ़कर के आप बड़ी सरलता से प्राकृत को सीख सकते हैं। थोड़ा सा भी आप लोगों ने हमेशा अपनी कक्षाओं में, लौकिक शिक्षाओं में, कक्षा 8 तक तो सबने संस्कृत पढ़ी ही होती है, और संस्कृत में जिस तरह से रूप बनाना, वाक्य रचना करना सिखाया जाता है, उसी तरह से प्राकृत में भी रूप बनते हैं, वाक्य रचनाएं होती हैं। तो उसी प्रक्रम को आगे आपको बढ़ाते हुए ये ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा को हम सीखें, जानें, और वो संस्कृत से सरल है, डरे नहीं। जब हम किसी चीज को पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वो चीज हमारे लिए सरल हो जाती है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति भर होनी चाहिए। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको अनेक प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे जिन ग्रंथों में प्राकृत भाषा का बहुत सारा उपयोग किया गया है। आज संस्कृत में अनेक बीए, एमए के कोर्सों में अनेक नाटक सिखाए जाते हैं, नाटक पढ़ाए जाते हैं, और कोर्सों में अनेक संस्कृत की बुक्स लगी रहती हैं, लेकिन कोई भी नाटक बिना प्राकृत के नहीं बना हुआ है। उसमें संस्कृत की प्रधानता है तो उससे भी ज्यादा उसमें प्राकृत के खंड है, प्राकृत का भाग है। बिना प्राकृत के कोई भी वाद संवाद नहीं होता, बिना प्राकृत के कोई भी आपस में चर्चा नहीं होती। तो हर जगह प्राकृत भाषा भारतीय साहित्य में बिखरी पड़ी है, वह आपके द्वारा नजरअंदाज होती चली जा रही है। इसलिए सभी प्राकृत प्रेमियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो प्राकृत भाषा जरूर पढ़ें। और एक बहुत प्राचीन ग्रंथ का मुझे वह गाथा वो जरूर सुनने और समझने योग्य है, जिसे कर्पूर मंजरी कहा गया है। एक प्राकृत एक ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, चंद्रशेखर का वह लिखा हुआ एक ग्रंथ है, भारतीय साहित्य में वो पढ़ाया जाता है। उसमें एक गाथा आती है जिसमें प्राकृत के लिए लिखा हुआ है, परुषा सक्कीय बंधा पाउद बंदो विहो सु मारो पुरुष महिलाण जित्तीय मिहांतरम तेत्तीय मिहा एडम। अर्थात एक भाषा है जिसे परुष कहा गया और एक भाषा है जिसे मृदु कहा गया। एक संस्कृत भाषा है और एक प्राकृत भाषा है। समझने वालों ने, छंद की रचना करने वालों ने प्राकृत बंध को सुकुमार कहा है। पाऊ बंधु भी होई सुकुमारो, सुमारो यानी सुकुमार माने कोमल। प्राकृत की जो रचनाएं होती हैं वो कोमल पदों के साथ होती हैं, और संस्कृत की रचना में जो पद बनते हैं तो वो थोड़ा क्लिष्ट हो जाते हैं, परुष हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और उसके लिए उपमा दी जाती है कि जैसे पुरुष में और महिलाओं में जितना अंतर होता है उतना ही संस्कृत और प्राकृत भाषा में अंतर जान लेना। पुरुष कठिन होता है, कठोर होता है, महिलाएं सुकुमार होती हैं, कोमल होती हैं। ऐसे ही प्राकृत और संस्कृत भाषा का अंतर बताया गया। तो हम इस भाषा के महत्व को देखें कि बहुत पुराने ग्रंथों में भी इस भाषा के बारे में इस तरह से प्रशंसा की गई है, और वर्तमान में जो भी हम ग्रंथ पढ़ेंगे वो हमारे लिए तभी अच्छे ढंग से समझ में आएंगे जब हम प्राकृत भाषा के विषय में जानकारी रखते होंगे। क्योंकि प्राकृत से ही संस्कारित होकर के संस्कृत बनती है, और उसी प्राकृत के रूप जब बदलते हैं तो वो अपभ्रंश बनती है, और फिर उसी के रूप बनते हैं तो वो हिंदी बनती है।
इसलिए हिंदी में आज हम बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शहर की भाषा में बोलें, चाहे गांव की भाषा में बोलें, चाहे अपनी लोकल भाषा में बोलें, क्षेत्रीय भाषा में बोलें, उन शब्दों में आज भी हम वही प्राकृत की ही शब्द और प्राकृत की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। चलते फिरते हमारे सामने कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? पत्थर। अभी हमने पत्थर बोला, ये पत्थर जो है एक सामान्य बोलचाल का शब्द है, लेकिन ये पत्थर देखा जाए तो प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में इसको सुधारा गया तो संस्कृत में इसको बोलेंगे प्रस्तर। क्या बोलेंगे? प्रस्तर। और प्राकृत में हम क्या बोलते हैं? पत्थर। और आज भी हम हिंदी में उसको पत्थर ही बोलते हैं। कोई भी जगह पर हम अपनी दृष्टिपात करें, मान लो हमको घास फूस मिलती है, घास, हमने बोला घास, ये घास कहां से बना? तो ये घास ओरिजिनल शब्द है, प्राकृत का शब्द है। हिंदी में भी आज हम लोक भाषा में भी, क्षेत्रीय भाषा में भी घास ही बोलते हैं, लेकिन जब हम इसकी संस्कृत करेंगे तो वो ग्रास हो जाएगा। ग्रास से घास बन जाता है, गा का घा हो जाता है। इसलिए अनेक शब्द जो रूपांतरित होकर के हमारे सामने आते हैं, ये शब्द बताते हैं कि हमें अगर प्राकृत भाषा का ज्ञान होगा तो हम आज भी समझ पाएंगे कि बोली भाषा में हम कितना अधिक प्राकृत का आज भी इस्तेमाल करते हैं। और जब आज इतना इस्तेमाल होता है तो आगे भी पिछले समय में भी ये इस्तेमाल होता रहा है, ये हमारे ध्यान में बना रहेगा। आपको बताना चाहता हूं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसमें भी उन्होंने प्राकृत कवियों की प्रशंसा की है। उसमें उन्होंने एक चौपाई लिखी है, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषौ जिन हरि चरित बखाने, भये जे भवई जे हो ही आगे, प्रणमहु सबई कपट सब त्यागे। कहते हैं जे प्राकृत कवि परम सयाने, माने प्राकृत भाषा के कवि जो पहले बड़े सयाने कवि हो गए, उन्होंने भी ये चरित्र का बखान किया है। हरि चरित्र मतलब श्री राम के चरित्र का, भगवंतों के चरित्र का। और जे भय अहै आज भी हैं और हो भी रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब आप सोचो, रामचरितमानस में यह प्राकृत कवियों की प्रशंसा की गई है। अब वो जो रामचरितमानस भी लिखी गई है, वो जो आज जिसे हम अपनी हिंदी कहते हैं, वो हिंदी नहीं है एक तरह की, वो भी एक क्षेत्रीय भाषा है। और उसको भी हम प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इन सबका सम्मिलित रूप समझ सकेंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे। ये जो शब्द बनते हैं तरह तरह के, जैसे सयाने, बखाने, है ना, तो ये जो प्राचीन कवियों के जो हिंदी में शब्द समझने में आ रहे हैं, ये सभी प्राकृत के बिगड़े हुए रूप हैं, ऐसा आपको समझना है। और इसी प्राकृत के माध्यम से अनेक हम काव्यों की, छंद रचनाओं की कलाओं को हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनमें हम रुचि यदि लेते हैं तो उसके माध्यम से हम अनेक आचार्यों की वाणी को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में गाथाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आचार्य कुंद के सभी ग्रंथ गाथा रूप हैं। गाथा जिसे आर्या छंद कहते हैं, जिसे हम कोई भी गाथा लें, मंगलाचरण के रूप में अगर आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा है तो वह भी गाथा छंदों में पूरा लिपिबद्ध है। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्णने तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। ये गाथा की लय है। अगर हम अपने मन में अच्छे आचार्यों की गाथाओं के गान के माध्यम से काव्य का आनंद यदि लेने की भावना करें, तो ये आनंद भी हमें भीतर से बहुत सुख, भीतर से हमें बहुत शांति देने वाला होगा।
अगर हम आचार्यों की वाणी का स्मरण करते हैं, उसको गाते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमारी वाणी परिष्कृत होती है, हमारे ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है। इसलिए हमारी ये भावना रहती है कि घर घर में पुरुष हो, महिलाएं हो, ये प्राकृत की गाथाओं का वाचन करें, उच्चारण करें, इनका गायन करें। जैसे अनेक गीत संगीत सुनने का आनंद सभी को रहता है, और अनेक तरह के आप लोग दूसरे काव्य आदि भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरह का थोड़ा सा एक माहौल बनाना चाहिए जिसके माध्यम से आप प्राकृत भाषा की गाथाओं को गुनगुनाएं, पढ़ें, उनको सुनाएं। आप हमेशा अपने घर में कुछ ना कुछ इस तरह के प्राकृत की गाथाओं के गान करते रहें, जिसे सुनकर के आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके दूसरे रिश्तेदार आपसे पूछते रहे, भाई आप क्या पढ़ते रहते हो, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तब आप उनको भी सुना दें, लो सुनो, ये सब प्राकृत की गाथाएं। तो इस तरह से एक गाथाओं का पाठ, गाथाओं का उच्चारण, गाथाओं का गान, और इसी लयबद्ध तरीके से गाथाओं का गान अगर घर घर में हो तो ये प्राकृत आज भी सुरक्षित रह सकती है। हम सरकारों से क्या अपेक्षा करें? हम तो उन जैन लोगों से ही अपेक्षा करेंगे जिनके लिए हम कुछ कह सकते हैं, और जो जैन लोग अगर अपनी इस इतिहास को समझें और अपनी संस्कृति की गरिमा को अगर ध्यान में रखना चाहें, तो वे इस प्राकृत की गाथाओं को पढ़ने में आनंद लेना शुरू करें। और इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे काव्य आपको समझाए भी जाते हैं, उनके हिंदी अर्थ भी बताए जाते हैं, और आपको अनेक तरह से याद करने की प्रेरणा भी दी जाती है। गाथा संग्रह एक ग्रंथ है, गाहा संग्रह, वो एक कंपाइल किया गया है, गाथाओं का संग्रह, अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी इस तरीके की उपदेशात्मक गाथाएं हैं उसमें, जिसके माध्यम से वह अनेक तरह के नीति वाक्यों का भी आपको स्मरण हो आता है। तो इस तरह से चाहे वो आचार्य कुंद के ग्रंथ हों या आचार्य वट्टकेर के मूलाचार आदि ग्रंथ हों, इन गाथाओं के पढ़ने से, पढ़ाने से, इनके गान करने से, इनकी इस परंपरा को प्रभावमान करने से ही प्राकृत आगे बढ़ेगी। तो प्राकृत भाषा पढ़ने के इच्छुक लोगों को मैं ये समझता हूं कि वो जैन संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, और जो लोग जैन संस्कृति की वास्तव में रक्षा करना चाहते हैं, वे वास्तव में इस प्राकृत भाषा को अच्छे ढंग से सीखने का, पढ़ने का प्रयास करें। और उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हैं पढ़ने की, ऑनलाइन ऑफलाइन जगह जगह पाठशालाएं प्राकृत की खोली जाएं, जिसके माध्यम से लोगों को इन प्राकृत छंदों को पढ़ने का भी ज्ञान हो, और एक आनंद भाव के साथ में ये चीजें उनके लिए सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हों। इस तरह से आप सभी लोग प्राकृत के महत्व को समझते हुए प्राकृत की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृत शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं, प्राकृत विद्या पाठशाला के माध्यम से जो चल रहे हैं, उसमें आप लोग स्वयं भी सक्रिय हों और दूसरे लोगों को भी उसमें जोड़ें, उनको भी इस संस्कृति के गौरव की बात उनके सामने रखें। और ये संस्कृति जो बचती है वो भाषा के माध्यम से ही बचती है। इसलिए जहां भाषा है वहां अपना साहित्य बचा रहेगा, साहित्य बचा रहेगा तो हमारे अंदर का, भीतर का जो धर्म भाव है वो भी बचा रहेगा, हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती रहेगी, और आचार्यों की परंपरा का प्रभाव भी निरंतर चलता रहेगा। इसलिए प्राकृत भाषा आज बहुत ही उपयोगी हो रही है, और इसे सीखने समझने की जिज्ञासा हर एक जैन व्यक्ति के अंदर कम से कम अवश्य होनी चाहिए। जब जैनों में होगी तब हम अजैनों को भी प्रेरित कर पाएंगे। ओम अरहम नमः